नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला किस्सा सुनाऊंगा कि जब एक गरीब मुसलमान मोची जिसको मरने के बाद कब्र में दफन किया जाता है, लेकिन उसके कब्र में ऑटोमेटिक अचानक आग लग जाती है। इस घटना को बार बार किया जाता है, जिसको देख करके वाकई लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर उस मुसलमान के कब्र से ऐसा क्यों हादसा होता है? शायद आप भी इस घटना को जान करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस घटना को शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि आप भगवान पर भरोसा करते होंगे, भगवान के भक्त होंगे, उन पर आस्था विश्वास करते होंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे, क्योंकि यह बहुत ही सच्ची और बहुत ही असहनीय सुंदर कथा है। इसलिए आप इस कथा के अंत तक, इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा। तो एक बार की बात है कि एक मोची जो बहुत ही गरीब था, वह गरीब था, वह मुसलमान था, और वह एक चौराहे पर के कॉर्नर में बैठ करके वह जो अपना काम किया करता था, जूता सीने का काम, चप्पल सीने का काम, इस तरीके से वह जूता पॉलिश और मोची का जो भी कार्य होता है, वह जो भली बात अच्छे से सच्चे मन से किया करता था। और वह जो चूंकि मुसलमान था, इसलिए वह अल्लाह की इबादत करता था, वह अल्लाह को मानने वाला था, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता था। और जितने भी रोजे थे, रोजा, बकरीद, ईद, जो भी उनके फेस्टिवल होते, त्यौहार होते, हर तरीके से मनाता था। लेकिन इन सब कार्य करने के बावजूद भी जो उसकी पत्नी थी ना, उसकी पत्नी का स्वास्थ्य जो ठीक नहीं था, उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। बेचारे किसी तरीके से दो चार पैसे कमाता था, तो वह जो है ले जाकर के अपने पत्नी को दवा ही करा देता था। इस तरीके से उसके पास 1 रुपये भी बच कभी नहीं पाते थे कि यहाँ वह सही से 2 वक्त की रोटी खा सके। बेचारा, उसकी पत्नी की तबीयत इतनी खराब थी कि वह किसी तरीके से वह जो है रोटी, चावल या 2 दाने भोजन के खरीदता भी, मिलता भी, तो अपने कभी जल्दी सही तरीके से नसीब नहीं होता था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत इतनी खराब थी, उसे दवा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। अपने जो व्रत कर लेता था, उपवास कर लेता था, लेकिन अपनी पत्नी की हर तरीके से सेवा करता था। वह पत्नी बीमार अवश्य थी, लेकिन अपने इस पति के, अपना जो इस सौहर था ना, सौहर के करतूत को हर तरीके से देखती थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि जो आज मेरे को इतना अच्छा सौहर मिला। बेचारा वह जाता है बाहर से मोची का काम करने के बाद घर पर आकर के मेरी भी सेवा करता है, बल्कि ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने पति की सेवा करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं, हे भगवान। और वह हमेशा अल्लाह के दरबार में जाकर के इबादत करता था, लेकिन कुछ भी उसको प्रभाव नहीं होता था। लेकिन जिस जगह पर वह जो है अपनी दुकान लगाता था, उसके कुछ दूरी पर एक साधु बाबा रोज आते थे, और साधु बाबा के पास एक थैला रहता था। उस थैले में से निकाल करके जो बेजुबान जानवर है, वह उन लोगों के भूख को, उन लोगों को भोजन देते थे। कुछ चिड़ियाएं वहाँ पर आते थे, कुछ बंदर वहाँ पर रहते थे, कुछ कुत्ते वहाँ पर रहते थे। वह उन सारे लोगों को वह जो है दाना पानी का काम किया करते थे, और वह रोज वहीं पर मोची का दुकान लगाते। और वह देखता भी था कि हाँ, एक व्यक्ति आते हैं, कोई जो है हिंदू है, भगवान की भक्ति भाव करता है, लेकिन वह आता है कि हाँ चलो, उन लोगों में ऐसा माना जाता है कि इन कौओं को, जानवरों को, बेजुबान जानवरों को सेवा करना बड़ी अच्छी बात होती। चलो ठीक है, अच्छा काम कर रहा है। वह नित्य यह अपने काम में बिजी रहता, कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह जो है हिंदुओं से बहुत ही घृणा करता था। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो गई कि जब उस मोची के पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं रहता है। जब कोई काम नहीं रहता तो वह मोची अपनी ही दुकान पर बैठा रहता है। तब तक उसी वक्त वह साधु बाबा उस थैले को लिए हुए आते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका थैला तो बिल्कुल खाली है। तो वह मोची समझता कि अरे भाई, जब उनका थैला तो खाली लग रहा है, लेकिन वो भोजन कैसे खिलाते, करेंगे क्या? लेकिन जब जो मोची देखता है, वाकई दंग रह जाता है। उसी थैले में से वह साधु बाबा, गुरुजी, कुछ जो है चिड़ियाओं के लिए दाना भी चीरते हैं, डालते हैं। कुछ जो है बंदरों के लिए फल फूल बिस्किट भी फेंकते हैं, और उसी में से
कुछ जो है रोटियां भी निकालते हैं, कुछ कुत्ते के लिए, कुछ बेजुबान जानवरों के लिए। सारे के सारे वहाँ पर जो है कुत्ते बेजुबान जानवर रहते थे, उनसे उनके हाथों से भोजन लेने के लिए वहाँ पर उत्साहित होते हैं। और इस तरीके से वह जो भोजन वितरित करके वह वहाँ से गुजर रहे थे। तो समोची ने देख करके बड़ा ही हैरान रहा। वो झोला जो था, वह थैली जो थी बिल्कुल ही खाली प्रतीत हो रही थी, लेकिन उस थैली में से इतने सारे भोजन फल फूल आखिर कैसे हो सकते हैं। जरा एक बार साधु बाबा से मिलते हैं। वह मोची भागा भागा उस साधु बाबा से जाकर के मिलते हैं और बाबा जी से कहता कि बाबा ये आपकी थैली तो एक ही है, और जब आप गए तो मैंने देखा कि आपकी थैली में तो कोई खास माल तो भरा हुआ नहीं था और बहुत ज़्यादा माल था कि आप जो ले गए थे। आपकी थैली जैसे थी और वैसे गई वैसे आई है, लेकिन उस थैली में से इतने सारे माल निकले कहाँ से? फल फूल रोटियाँ ये सब कहाँ से निकले? उस साधु बाबा ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। साधु बाबा ने कहा देखो, हम हैं भगवान के भक्त, हम लोग भगवान की भक्ति भाव में करते हैं, रोज उनकी सेवा करते हैं, और ये भूखे प्राणियों को सेवा करना ये मेरा फर्ज है। और उन्हीं के दिए द्वारा बनाए गए ये सारे प्राणी है, और आज ये सब हमारे ही भरोसे, इसलिए हमसे जो बनता है मैं उनकी सेवा करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी जो बेजुबान जानवर आ जाते हैं उन सब लोगों का पेट भरना ये मेरा उत्तरदायित्व है। अगर तुम्हें भूख लगी है, तो अगर तुम्हें भोजन भी चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें अभी इस थैले में से निकाल करके देता हूँ, स्वादिष्ट जैसा कहोगे वैसा भोजन। और तुरंत उस साधु बाबा ने एक अच्छी सी थैली में हाथ डाले और वहाँ से एक बढ़िया सा स्वादिष्ट भोजन जो निकाल कर उस मोची को दे देते हैं। और मोची उस भोजन को लेकर के जाता है और पूरा भर पेट कितने दिनों के बाद वह भोजन करता है। उसका भूख तृप्त हो जाता है। कितने दिनों के बाद वह जो मन से वह भोजन करने को पाया, बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर इसके पास ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उस थैली में इतने सारे चीजें आ सकते हैं? तो वह जो प्रैक्टिकल करने के लिए उसकी बराबर एक थैली बनाकर उस थैली में उन्हें सारे चीजों को रखता है, लेकिन बस वो तो कुछ ही चीजें रखता, वह थैली भर जाती है। वह बड़ा ही कंफ्यूज रहता, परेशान रहता। रात भर उसको नींद नहीं आती है। वह जाकर के अपने पत्नी से भी डिस्कस करता है, इस बात पर विचार विमर्श करता है, लेकिन उसकी पत्नी भी कहती है हो सके कुछ ऐसा ही उसके भगवान का चमत्कार हो। उसने कहा नहीं नहीं, हम एक बार जाकर और उन साधु बाबा से मिलेंगे। और अगले दिन फिर से जैसे ही साधु बाबा आते हैं, ठीक वही थैला उसी तरीके से, और उन बेजुबान जानवरों को भोजन कराने के बाद, दाना पानी डालने के बाद जो वहाँ से निकल रहे होते, तब तक वह मोची उन साधु बाबा के पास में आते हैं और साधु बाबा से कहता है कि बाबा जी आप मेरी सहायता करिए। उसने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता क्या करूं, तुम्हारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा कष्ट है, तुम एक मुस्लिम हो, भला तुम मेरी मजहब को क्यों मानोगे, मेरी जात बिरादरी को, मेरे भगवान की पूजा पाठ क्यों करोगे? तुम लोग तो मुसलमान हो ना। अगर तुम मेरी बात मानोगे, अगर मेरे भगवान के दरबार में अगर जाओगे तो तुम्हारे मजहब के लोग, तुम्हारे जात बिरादरी के लोग तुम्हें बहुत तानाएं मारेंगे, तुम ऐसा काम मत करो। उसने कहा नहीं बाबा, मैं हर तरीके का उपाय करके थक गया, एक बार कुछ ऐसा उपाय बताइए ना कि मेरे सारे के सारे दुख दर्द खत्म हो जाए। उस बाबा जी ने कहा मैं तुम्हें रोज देखता हूँ और देखती तुम्हें अंदाजा कर लेता हूँ, तुम्हें गेस कर लेता हूँ कि बस तुम्हारे साथ में बहुत सारी दिक्कत है। तुम्हारी जो पत्नी है ना, उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, एक एक पैसे के लिए मोहताज रहते हो, भरपेट भोजन नहीं मिलता है। हर तरीके का उपाय करके तुम जो थक चुके हो, कोई उपाय काम नहीं आता। इस वजह से आज तुम मेरे पास में है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो अवश्य सारे के सारी तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। उस मोची ने कहा, जो मुसलमान था, उसने कहा बाबा जी आप जो कहेंगे मैं सारे के सारे काम करूंगा, बस मेरी पत्नी का तबीयत ठीक हो जाए, मेरी कमाई में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, बस मेरे के इतना ही अच्छा। मेरा नहीं कोई मन है कि बहुत ज़्यादा ढेर सारे पैसे हो, कोठा महल अटारी खड़ा हो, ऐसा कोई भी सपना नहीं, बस मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। उसने कहा, बाबा जी ने कहा ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बस अपनी पत्नी को ले जा करके मेरे भगवान के दरबार में आओ, वहाँ पर बैठ करके उनकी भक्ति भाव करो, पूजा पाठ करो, बस ऑटोमेटिक ज़्यादा दिन, कुछ ही दिन लगेंगे, तुम्हारे पत्नी के सारे दुख दर्द यूं ही खत्म हो जाएंगे। उसने उस मुसलमान मोची ने तुरंत गया
और अपने पत्नी को लेकर के जा करके उस भगवान के मंदिर में वहां पर जा करके बैठ गया। और वहां पर पहले दिन ही उसको कुछ ना कुछ फायदा होने लगा। चूंकि वह सही से भोजन नहीं कर पाती थी, लेकिन पहले दिन ही वह जो भोजन की मांग करती है, वह बेचारा गरीब मुसलमान मोची जो दिन भर जूता चप्पल सीने के बाद कुछ पैसे मिलते थे, लेकिन उस दिन तो वह पूरा का पूरा दिन मंदिर पर आता, उसे भोजन कैसे मिलेंगे। वह बड़ा ही चिंतित में था कि मेरी पत्नी को इतने दिन के बाद मन से भूख लगा और अपने मन से भोजन मांग रही, लेकिन मैं दूं कैसे। लेकिन चूंकि भगवान के दरबार में था, अब वह उनकी जिम्मेदारी है कि उसको भोजन कराना। तभी वहां पर पुजारी बाबा आ जाते हैं और कहते, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, मेरी पत्नी को भूख लगा, कुछ भोजन मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात होती। उसने कहा, ये कौन सी बात है। तुरंत तो अपने थैली में से भोजन निकालते हैं और बस उस भोजन में दोनों लोग खुशी सलामत से भोजन करते हैं। उस पत्नी का, उस गरीब मोची, वह वहीं पर मंदिर पर रहता कुछ दिन लगातार, और इस तरीके से धीरे 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 उसकी पत्नी का स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक हो जाता। वह रहता वहीं पर, अब तो मंदिर के सामने ही अपना दुकान लगाने लगा और वहीं पर उसकी पत्नी भी रहती थी। और धीरे धीरे उसकी पत्नी का स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक हो गया। वह तो बिल्कुल चकाचक हो गई, ऐसा लगता है कि उससे कोई बीमारी ही नहीं थी। और वह जो गरीब मुसलमान था ना, बिल्कुल ही वह अपने मजहब को भूल गया, क्योंकि अब तो उसे यहाँ पर विश्वास हो गया। जो अपनी पत्नी के दुख दर्द को दवा कराते कराते, अल्लाह की इबादत करते करते थक चुका था, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ था। और आज उसकी पत्नी ठीक हो गई है। आज उसकी पत्नी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो वह दोनों पति पत्नी मिलकर के वहां पर उस मोची की दुकान पर आते और भगवान के दरबार में रहते मुस्लिम, लेकिन भगवान के दरबार में रहते। कुछ मुसलमान वहां पर आकर के उसको तानाए मारते, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भगवान के दरबार में इनकी पूजा पाठ करते हो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हिंदू कितने धोखेबाज होते हैं। तुमको अपने मजहब में लेकर के अपने जात बिरादरी के टोने टोटके अनेक प्रकार की चीज़ें सिखा देते हैं, बहुत ही खराब होते हैं, तुम इनकी बात मत मानो। लेकिन वह सामने तो हाँ करता, लेकिन मन ही मन समझ रहा था कि आज किसके पास पावर है। ये लोग जो मुसलमान होते केवल फोड़ने का काम करते, वह ऐसा मन में मन उसको सोचने लगा। लेकिन वह भगवान से आकर के कहता, हे भगवान, भले ही मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं तेरी भक्ति भाव अब करूँगा, तेरे ही शरण में रहूँगा, तेरे ही दरबार में मर जाऊँगा, लेकिन मैं अब दोबारा उस मजहब को कभी नहीं स्वीकार करूँगा। और इस तरीके से दोनों वह मुसलमान पति पत्नी उसी भगवान के दरबार में रहते, वहीं पर जो पूजा पाठ करते और सामने दुकान लगा कर अपना रोजी रोटी उन लोगों का चल रहा था। सारे के सारे दुख दर्द खत्म हो, दुकान भी अच्छी चलने लगी, सब कुछ ठीक ठाक। अब उन लोगों के पास 2-4 पैसे भी रहते थे, अपना कोई काम जो लेट नहीं होता था, क्योंकि उन लोगों का स्वास्थ्य बड़ा ही ठीक था। कुछ समय बीतने के बाद दोनों पति पत्नी का एक ही साथ में मृत्यु हो जाती है। जब दोनों की मृत्यु हो जाती है, चूंकि वे मुसलमान थे, इसलिए वहाँ के उन पुजारी बाबा ने सोचा कि यह यहाँ पर इस मंदिर पर मरा है, लेकिन यह मुसलमान है, इसलिए कुछ ही समय में अभी तो हुए ही थे, तब तक जो कुछ मुसलमान भाई आते हैं और उसके बॉडी को लेकर के चले जाते हैं और कहते हैं मेरे जात बिरादरी का है, इसलिए हम लोगों का फर्ज किसे दफन किया जाएगा। वहाँ पर मंदिर के जो भी लोग थे, उसने कहा ठीक है भाई, ले जाओ, कोई बात नहीं है। वो लेकर के डेड बॉडी को, उसकी लाश को लेकर के चले जाते हैं और दोनों के लिए कब्र खोदा जाता है, एक तरफ पति का, दूसरी तरफ पत्नी का। लेकिन जब पति का कब्र खोद कर जो जैसे ही अच्छे से किया जाता, उसकी कब्र में से ऑटोमेटिक पता नहीं क्यों आग लग जाती थी। उसकी पत्नी का भी कब्र खोदा जाता और जैसे ही पूरा रख रख के व्यवस्था की जाती, तब तक तुरंत उस कब्र में से आग लग जाती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था वह आग कहाँ से लग रही थी। और उन लोगों के धर्म में ऐसा होता है कि जिसमें जो थोड़ा सा भी जलना नहीं चाहिए, तुरंत उस डेड बॉडी को निकाल लाते थे, दूसरे जगह कब्र खोदा जाता। हर जगह यही हाल होता। बेचारे सुबह से शाम हो गई, लेकिन कब्र नहीं खोद पाया, हर जगह कब्र पर यही हाल रहा। समझ नहीं आता तब तक वहाँ पर कुछ जो है हिंदू भाई भी, वहाँ पर कुछ पुजारी बाबा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब इस घटना को सुनते हैं तो वह मन ही मन सोच रहे थे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन उन लोगों ने कहा शायद इन लोगों के मजहब की बात होती, मैं कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन सारी चीज़ें उन लोगों को पता था और जो देख रहे थे। लेकिन तब तक अचानक वो जो गरीब मुसलमान मोची था ना, उस मोची भाई का
जो लाश जो उठ करके बैठ जाती है और बोल पड़ती है, अरे तुम सब मेरे को क्यों कब्र में दफन कर रहे हो? तुम लोग हमेशा कब्र खोदते रहोगे लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। हम कब्र में नहीं दफन हो गए। अरे मैं हिंदू हूं, हिंदू। उस लाश ने कहा, मेरे को और मेरी पत्नी की लाश को अभी तुरंत यहाँ से उठाओ और ले जा करके चिता पर सजा करके मेरे लाश को जलाया जाए। इतना कह करके वह जो फिर से मर जाता है। और यह सारा का सारा दृश्य देख रहे थे, तब तक वहाँ पर कुछ हिंदू भाई आ जाते हैं और इन हिंदू भाइयों से सारे के सारे मुसलमान भाई कहते, देखो भाई कि यह जो है मुस्लिम जात का जरूर है, लेकिन उस भगवान के दरबार में रहते रहते जो यह हिंदू बन गया है, इसलिए इस लाश को आप लोग ले जाइए और अच्छे से इसका दाह संस्कार जैसे भी करना हो करिए। और इस तरीके से उन दोनों पति पत्नी के डेड बॉडी को ला करके एक चिता सजाई जाती है। उस चिता पर दोनों पति को जलाया जाता है अच्छे से, कोई दिक्कतें नहीं थी, कोई परेशानी नहीं होती। इस तरीके से वह गरीब मुसलमान मोची मुस्लिम रहते हुए भी वह हिंदू बन जाता है। आप इस घटना के बारे में जरूर हो सके ऐसी वाकया कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे, लेकिन बस ये सारी की सारी जो आज की कथाएं हैं, कहानियां हैं, एक प्रकार से काल्पनिक है। लेकिन ऐसी घटनाएं अगर आप भगवान पर भरोसा करते होंगे, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, तो अवश्य आप लोगों के साथ भी हो सकती है। क्योंकि भगवान के दरबार में कुछ चीज़ असंभव नहीं होता, वह असंभव कार्य को भी संभव बना देते। बस मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आप भी भगवान की भक्ति भाव करें, भगवान पर भरोसा करें। लेकिन इस बात की मैं गारंटी अवश्य दे सकता हूँ कि यदि आप मेरे भगवान पर भरोसा करेंगे, उन पर आस्था करेंगे, विश्वास करेंगे, उनसे डरेंगे, तो अवश्य आपके साथ में कोई कितना भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो, वह जो ठीक हो जाती है। उनके लिए बीमारियां कुछ नहीं होती, बस उनके दरबार में सच्चे दिल से गिर तो जाओ, तुम्हारी कैसी भी बीमारियां हो वह ठीक हो जाती है।